नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के एक सूचना में मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप एक स्कीम है, योजना है भारत सरकार की, एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लाया गया है और वह युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस रूप में है क्योंकि जब हम प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उस संबंध में हमारी स्किल को जो है देखा जाता है या परखा जाता है। अब उस स्किल को लेकर के हम कितना अपने अंदर सेटिस्फाई हैं यह हमें भी नहीं पता होता है, लेकिन हम नौकरी के तलाश में दौड़ते रहते हैं। तो भारत सरकार की एक अनोखी योजना इस संबंध में लाई गई है और इसके माध्यम से देश के युवाओं को तकनीकी रूप से उनमें स्किल डेवलप किया जाएगा और जो जिस संबंध में स्किल जिसका होगा, डिग्री जिसकी होगी, योग्यता होगी, उसी संबंध में उन्हें यह ट्रेनिंग भी दी जाएगी और वह ट्रेनिंग प्राप्त करने के उपरांत विभिन्न संस्थाओं में, एनजीओ में आपको अवसर मिलेगा। उसके द्वारा आप अपने आप को जो है बेहतर स्थिति में देखने का अवसर प्राप्त कर पाएंगे। उसके संबंध में भारत सरकार का देखिए पूरा कारपोरेट मंत्रालय का ये पूरा एक तरह से कार्यालय ज्ञापन है, विज्ञप्ति है, जो भी आप इसे कहें, आपके समक्ष ये पूरा दिख रहा है। विषय देखिए लिखा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, साफ साफ यहाँ लिखा है पायलट प्रोजेक्ट। मतलब यह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में या प्रयोग के रूप में चलाई जा रही है और अगर यह सफल रहा, देश के लिए कल्याणकारी रहा तो आगे ये किए गए। तो वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए अभी इसको जो है लाया गया है। आगे क्या होगा ये आने वाले समय में देखा जाएगा। तो देखिए इसमें इन्होंने लिखा है बजट 2024-25 में शीर्ष कंपनियों में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य 5 साल में 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को 12 महीने तक विभिन्न व्यवसायों और रोजगारों के अवसरों में वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल का अनुभव मिलेगा। कहने का मतलब ये आपको एक ट्रेनिंग के रूप में है और इससे आप ट्रेनिंग लेकर के अपने जीवन में कैसे क्या हम बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में एक पूरा कार्य अनुभव प्राप्त होगा। यहाँ से आगे इन्होंने बताया इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत में जिसमें कई हितधारक और कौशल विकास की नवीन अवधारणाएं शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ योजना की एक पायलट परियोजना शुरू की जा रही है। इस पायलट परियोजना के लिए शीर्ष कंपनियों की पहचान पिछले 3 वर्षों के CSR व्यय के औसत के आधार पर की गई है। इस योजना में कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है। इन कंपनियों की सूची PM इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। कहने का मतलब है जो कंपनियां इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगी वो भी उनके स्वेच्छा पर है, वो आएंगी। लेकिन वो आएंगी क्यों आएंगी? क्योंकि कोई भी संस्था है उसे एक स्किल्ड कर्मचारी चाहिए और अगर उसके अपने विषय में क्षेत्र में काम करने के लिए एक स्किल्ड लोग मिल जाएंगे तो उसे ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा, सीधा वो अपने कार्य में जो है लग जाएंगे और कंपनी के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो वो भी इसमें आएंगे और वैसे भी जब भारत सरकार की है तो इसमें आएंगे कौन नहीं। आगे देखिए कार्य क्षेत्र की बात की जाए इसमें, ठीक है। तो जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र यह योजना कौशल विकास, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप और छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से संबंधित सभी मौजूद योजनाओं से अलग है जो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। ऐसी सभी केंद्रीय राज्य योजनाओं से स्वतंत्र रूप से संचालित होगी। इसकी जो विशेषता है पायलट परियोजना की क्या है, उसमें लिखा इंटर्नशिप की अवधि। इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने होगी। इंटर्नशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य अनुभव नौकरी के माहौल में बिताना होगा। नौकरी के कहने का मतलब जैसे कोई व्यक्ति कार्य क्षेत्र पर किसी ड्यूटी पर है तो उसे कहाँ क्या कार्य कर रहा है उस रूप में सीधे आपको कार्य क्षेत्र में यह चाहिए कार्य अनुभव दिया जाएगा। नौकरी के माहौल में बिताना होगा, ना कि कक्षा में। कहने का मतलब किताब लेकर के हमें कक्षाओं में नहीं बैठना है,
जहां पर उससे संबंधित कार्य हो रहा है वहां पर सीधे उस कार्य क्षेत्र पर रहकर हमें वहां पर अनुभव करना है। ठीक है। उम्मीदवार के लिए पात्रता मापदंड क्या है इसमें सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें आपको 1 वर्ष के अंदर 60,000 रुपये मिलने हैं, तो नो डाउट इसमें युवाओं की भरमार होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन उनमें कौन लोग आ सकते हैं, कौन लोग योग्य हैं और कौन लोग अयोग्य हैं, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा अपने आप जानकारी के लिए। उम्मीदवार के लिए पात्रता मापदंड, तो देखिए आयु, सबसे पहले पात्रता मापदंड में क्या है, आयु। आयु क्या होना चाहिए, 21 से 24 वर्ष। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आप सभी को पता है 25 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। के बीच की आयु के वह भारतीय राष्ट्रीयता से संबंधित, भाई भारत के नागरिक हो, पूर्णकालिक रोजगार में ना हो, आप कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हो और पूर्णकालिक शिक्षा में भी नहीं लगे हुए, कहीं से आप बीएससी एमएससी पीएचडी, ठीक है, एमबीबीएस एमडी सीए, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब आप रेगुलर कोई कोर्स भी ना कर रहे हो और अस्थायी रूप से कहीं नौकरी में भी ना हो, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं, लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, ठीक है, दूरस्थ वाला कर रहे हैं, तो आप पात्र होंगे। दूसरा इसमें बिंदु जोड़ा गया है शैक्षिक योग्यता, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर शैक्षिक योग्यता ध्यान रखिएगा। जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल पास किया है, जिनके पास आईटीआई के प्रमाण पत्र हैं, आईटीआई पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा है, या जिनके पास बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीबीए बी फार्मा आदि डिग्री है, वे पात्र होंगे। इसमें विशेष रूप से यह ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण रखेगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए और क्या चीजें लिखेगी। अयोग्य मापदंड, कौन लोग इसके लिए अयोग्य होंगे, मतलब इस फॉर्म को कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ये ध्यान रखें। अब देखिए अयोग्य मापदंड, अब अयोग्य में क्या, निम्नलिखित व्यक्ति भाग लेने के लिए अयोग्य हैं। कौन, जिन्होंने आईआईटी से कोई डिग्री ग्रहण किया है, आईआईएम में आपने कोई डिग्री लिया है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों से कोई चीज आप लिया है, आईआईएसईआर से कुछ लिया है, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट से, ठीक है, आईआईटी से स्नातक किए हैं, जिनके पास सीए की डिग्री है, ठीक, सीएमए है, सीएस है, एमबीबीएस है, बीडीएस है, एमबीए है, कोई भी मास्टर या उच्च डिग्री जैसी योग्यता हो तो आप उसके लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। कहने का तात्पर्य सिंपल ही सी है, यदि कोई आप प्रोफेशनल डिग्री धारण किए हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए जो है योग्य नहीं है। आगे लिखा, वे लोग जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत किसी कौशल प्रशिक्षिता इंटर्नशिप या छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हो, पहले से आप ले रहे हो, तो इसके लिए आप योग्य नहीं होंगे। अगला, जिन्होंने किसी भी समय राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना एनएटीएस या राष्ट्रीय प्रशिक्षण संवर्धन योजना एनएपीएस के तहत प्रशिक्षिता या प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो, या भारत सरकार के द्वारा चलाए गए किसी शिक्षण प्रशिक्षण को आपने अगर पूरा कर लिया है तो आप इसमें भागीदार नहीं कर सकते। यदि उम्मीदवार के परिवार के किसी भी सदस्य की आय वित्तीय वर्ष 23-24 में के लिए 8 लाख रुपए से अधिक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें देखिए, अगर 8 लाख से हमारे पेरेंट्स जो हमारे गार्जियन हैं, यदि उनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा होगी तो भी हम इसके लिए पात्र नहीं होंगे। आगे, यदि परिवार का कोई सदस्य अस्थायी या नियमित सरकारी कर्मचारी है, यदि हमारे मम्मी या पापा कोई लोग अस्थायी रूप से राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन कोई अस्थायी कर्मचारी हैं, तो उस स्थिति में भी हम जो है नहीं पात्र होंगे। नोट, आगे देखें, पायलट प्रोजेक्ट के परियोजना के लिए परिवार का अर्थ, अब परिवार किसे हम मानेंगे, स्वयं, माता पिता और जीवन साथी, ठीक है, मतलब कोई पति पत्नी वाली बात होगी, उन दोनों में से कोई होगा तो पति पत्नी भी नहीं होंगे, अगर उनका बच्चा है उनमें से उनके माता पिता में से कोई होगा वो भी नहीं मान्य होंगे। आगे, सरकार का तात्पर्य केंद्र अथवा राज्य सरकारें संघ शासित, कहने का मतलब वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, ठीक है, वो सब लोग को उसी में काउंट किया जाता है। अगले, कर्मचारी से तात्पर्य नियमित अस्थायी कर्मचारी से, परंतु इसमें संविदा कर्मचारी शामिल नहीं है।
कहने का तात्पर्य, यदि कोई व्यक्ति किसी जगह संविदा पर कोई कार्य कर रहे हैं तो यह कर्मचारी के रूप में वो नहीं गिने जाएंगे, आप उसके लिए पात्र होंगे। कंपनियां के भाग लेने के लिए मापदंड, देखिए कौन सा कंपनी इसमें भाग ले सकती है, ये भी इन्होंने बताया है। मंत्रालय ने पिछले 3 वर्षों में औसत एसीआर के व्यय के आधार पर शीर्ष 500 कंपनी, कहने का मतलब जिनका लगभग 3 साल लगातार 500 क्या है 500 कंपनियों की इसमें पहचान की गई है। और इनकी जो परफॉर्मेंस, एक तरह से सामान्य भाषा में कहें, यदि इनका जो है ट्रांजैक्शन अच्छा रहा है लगभग 3 सालों तक, तो ऐसे लोगों को ही वहां अवसर नहीं दिया जाएगा। कोई ऐसे फर्जी लोग नहीं आने पाएंगे कि जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आगे इसमें यदि साझेदार कंपनी अपनी कंपनी में सीधे तौर पर ऐसे इंटर्नशिप अवसर प्रदान नहीं कर सकती तो वह निम्नलिखित के साथ गठजोड़ कर सकती है। उनमें लिए देखिए तमाम संस्थाएं होते हैं, एनजीओ होते हैं, ठीक है, उसके तहत भी ये लोग अपना करने का वो अवसर दे रहे हैं कि आप इसमें कर सकते हैं। अब इंटर्नशिप की मासिक सहायता, जो सबसे बड़ी बात है देखिए यहीं पर है, क्योंकि जहां पर भारत में पैसा मिलने की बात आती है सब लोग को लगता है कि ये चीजें हमें मिल जाए। जैसे पीएम किसान देख लीजिए कितना लोग उसमें परेशान होते हैं और उसको उसमें अपना नाम दर्ज कराने के लिए। इंटर्नशिप को मासिक सहायता, इंटर्नशिप पूरे 12 महीने की अवधि के लिए इंटर्न को 5,000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। इसमें से हर महीने कंपनी उपस्थिति और अच्छे आचरण आदि से संबंधित कंपनी की नीतियों के आधार पर कंपनी के CSR फंड से प्रत्येक इंटर्न को 500 रुपए जारी करेगी। एक बार कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने के बाद सरकार इंटर्न के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उम्मीदवार को 4500 रुपए का भुगतान करेगी। देखिए जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप करेंगे वह आपको 500 रुपया देगी, बाकी 4500 रुपया भारत सरकार के द्वारा सीधे, जैसे पीएम किसान वाला सीधे आपके अकाउंट में आता है वैसे ही वो भी जो है आपके अकाउंट में सीधे आएगा। यदि कोई कंपनी 500 रुपए से अधिक मासिक सहायता प्रदान करना चाहती है तो वह अपने स्वयं के फंड से ऐसा कर सकती है। अब कोई कंपनी ज्यादा देना चाह रही है, अब जो इंटर्नशिप जो कर रहे हैं कैंडिडेट, तो वो स्वेच्छा है वो कर सकते हैं। ऐसा है। आकस्मिक व्यय के लिए अनुदान, आकस्मिक व्यय के लिए उन्होंने 6,000 रुपए की इसमें वो की है, ठीक है। प्रशिक्षण लागत के संबंध में भी उन्होंने पूरा अपना ब्यौरा इन्होंने दिया है। और इसके साथ साथ एक और जो सबसे बड़ी बात है जो समझने वाली है, देखिए बीमा कवरेज भी है, ठीक है। भारत सरकार की बीमा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत इंटर्न को बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए प्रीमियम राशि सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा भरी जाएगी। इसके अलावा कंपनी इंटर्न के अतिरिक्त दुर्घटना बीमा को भी कवरेज करेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए नो डाउट इसमें बहुत सारे लाभ भी हैं जुड़े हुए हैं। यदि आप इससे जुड़ रहे हैं तो एक तो आप योग्य हो जाएंगे, प्रशिक्षित हो जाएंगे, कहीं भी जाकर अपने जीवन को सम्मानजनक जी पाएंगे, एक अच्छी स्थिति में पा पाएंगे। अब इस योजना के लिए हमें कहाँ कार्य करना है, कि कहाँ पर इसके लिए किस साइट पे जाना है, तो साफ साफ देखिए लिखा है pminternship.mca.gov.in। इसी के माध्यम से यह कार्य पूरा संचालित होगा। यहीं पर जाकर आपको अपनी पूरी डिटेल डालनी होगी। अब यह हमें नहीं समझ में आ रहा कि जब यहां पर हम अपनी पूरी डिटेल डाल देंगे तो हमारे साथ, जैसे सपोज करिए आपने ITI हाई स्कूल किया, इंटर किया, ITI किया, ठीक है। अब ITI में तो आपको भी पता, आपने फिटर से किया है, इलेक्ट्रीशियन के किया है, सिविल से किया है, क्या किया है, सब वहां मेंशन है। अब उससे संबंधित एक आपका बायोडाटा पूरा वहां बन गया, CV रिज्यूमे बन गई। अब उसके आधार पर ही वो कंपनियों को जो इस तरह के, उनको भी अपना वो वहां पर रखेंगे ना कि हमें क्या क्या कैसे किस डिग्री धारक को चाहिए प्रशिक्षण के लिए, जिनको हमें प्रशिक्षित करना है। तो आपका भी वहां है, वो भी अपने मापदंड तय किए हुए हैं। तो ऐसी कंपनियों में ही आपको पास फिर अवसर आएगा वहां पे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आप जब उसमें पूरा डालेंगे तो उसके साथ साथ आप अपना आवेदन बताएंगे, हम कहां पर हैं, हमारा मूल स्थान क्या है, उसके नियरेस्ट में भी आपको देने का यह विचार पूरा किया जाएगा। उम्मीदवार के लिए पंजीकरण आवेदन प्रक्रिया लिखा है ना इसमें, योग्य उम्मीदवारों को पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा। कहाँ? वहीं पर उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पोर्टल द्वारा एक बायोडाटा तैयार, जैसा ही हमने पूरा वहां पर अपना वो देंगे इंफॉर्मेशन, उसका एक बायोडाटा तैयार कर देगा स्वयं वह, उसके द्वारा
जो साइट है। उम्मीदवार को पसंदीदा क्षेत्रों, कार्यात्मक भूमिकाओं, स्थानों, अन्य मापदंडों के लिए ब्राउजिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवार तब स्थान, क्षेत्र, कार्यात्मक भूमिका और योग्य सहित अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर 5 इंटर्नशिप आवेदन, जब पूरा हम डिटेल पहले अपना डाल देंगे तो हमारा एक तरह से आईडी जनरेट हो जाएगा, ठीक है, और उसके माध्यम से फिर आपको 5 जगह आवेदन करने का अवसर मिलेगा। अब कहाँ, उस आपकी योग्यता के आधार पर वो अपने आप उसमें ब्राउजर में खुल के आएगा कि ये चीजें, ये संस्थाएं यहाँ पर हैं। अब वो किस दूरी पर है, किस लोकेशन पर है, उनके आधार पर उन 5 जगहों को आप सेलेक्ट करेंगे। उनमें से जो भी आपको उचित लगेगा वो आप अपना उनमें से आप कर पाएंगे। उसके बाद शार्ट लिस्टिंग। देखिए शार्ट लिस्टिंग का वही आधार है जैसा कि हमने अपना पूरा बायोडाटा अपने रिज्यूमे में जो हमने दिया, अपना इंटर किया, हाई स्कूल किया, आईटीआई किया, पॉलिटेक्निक किया, क्या किया, उसके आधार पर वो शार्ट लिस्टिंग अपने आप जो है होगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, पूरा प्रशासनिक निगरानी आपको जो है आपके आधार पर पूरा वो काम करेगी। ठीक, और इससे संबंधित देखिए अब वही नीचे भी वो सारी चीजें हैं। आप इससे संबंधित अगर कोई जानकारी आपको दिक्कत में आ रही तो इसके साइट पर आप जाएंगे, वहां पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और चूंकि डेट आप सभी ध्यान रखिएगा, इसमें लास्ट डेट आपका 25 अक्टूबर है, तो उसके पहले आप इसमें जो है, और देखिएगा इसकी हालात वही होगी जैसे किसान सम्मान निधि में लोग अपने आप को जोड़ने के लिए परेशान हो जाते हैं और छूट जाएगा, तो वैसे भी लोग, क्योंकि एज का बाउंडेशन है, आपको भी पता है, तो पता चले आप उसके लिए इस वर्ष डिजर्व कर रहे थे और अगली वर्ष आपका उम्र आगे निकल गई, तो इसलिए सावधानी पूर्वक इसमें अपने आप को जोड़ लीजिए और यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। धन्यवाद।